मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वो बड़ा ही निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो अपनी दोनों बगलों के बीच फासला रखते, यहाँ तक कि आपकी बगलों की सफेदी दिखाई देने लगती। औरतों के लिए भी इसी अंदाज से सजदा करने का हुक्म है। जिन रिवायतों में औरतों के लिए अपना जिस्म समेटने का जिक्र है वे सही नहीं है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़े और हमारे किबले की तरफ मुंह करे और हमारा कुर्बान किया हुआ जानवर खाए तो वे ऐसा मुसलमान है जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह हासिल है। नमाज के दौरान किबले की तरफ मुंह करना जरूरी है, अलबत्ता मजबूरी या डर की हालत में इसकी फर्ज अल्लाह ताला अन्होयत खत्म हो जाती है। इसी तरह नफली नमाज में भी इसके मुतालिक कुछ छूट है जबकि सवारी पर अदा की जा रही हो। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उनसे एक आदमी के बारे में सवाल किया गया जिसने अल्लाह के घर का तवाफ किया और सफा और मरवा के बीच दौड़ा नहीं, तो क्या वे अपनी बीवी के पास आ सकता है? उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मदीना से तशरीफ लाए तो 7 बार बैतुल्लाह का तवाफ किया और मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकअत नमाज पढ़ी। फिर आपने सफा और मरवा के बीच दौड़ लगाई। यकीनन रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में दाखिल हुए तो आपने उसके सब कोनों में दुआ फरमाई। बाहर निकलने तक कोई नमाज नहीं पढ़ी। जब आप कबा से बाहर तशरीफ लाए तो उसके सामने 2 रकअत पढ़कर फरमाया, यही किबला है। सही बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के अंदर नमाज अदा की थी, जैसा कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर निफल पढ़ते रहते, वे हज जिधर मुंह करती आपको ले जाती, लेकिन जब फर्ज नमाज पढ़ने का इरादा फरमाते तो उतरकर किबले की तरफ मुंह करते और नमाज पढ़ते। एक रिवायत में है कि ऊँटनी पर निफल नमाज करते वक्त आप किबले की तरफ मुंह करके नमाज शुरू किया करते थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। इब्राहिम यह हदीस अलकमा से और वह इब्ने मसूद से बयान करते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि आपने नमाज में कुछ इजाफा कर दिया था या कमी। जब आपने सलाम फेरा तो अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज में कोई नया हुक्म आ गया है? आपने फरमाया कि बताओ असल बात क्या है। लोगों ने अर्ज किया कि आपने इतनी इतनी रकातें पढ़ी हैं। यह सुनकर आपने अपने दोनों पांव समेटे और किबला रुख होकर 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा और हमारी तरफ मुंह करके फरमाया, अगर नमाज में कोई नया हुक्म आता तो मैं तुम्हें जरूर बताता, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। जिस तरह तुम भूल जाते हो मैं भी भूल जाता हूँ, इसलिए जब कभी मैं भूल का शिकार हो जाऊं तो मुझे याद दिला दिया करो। और तुम में से जो कोई अपनी नमाज में शक करे तो उसे अपने पक्के यकीन पर अमल करना चाहिए और इस पर अपनी नमाज पूरी करके सलाम फेर दे, उसके बाद 2 सजदे करें। दूसरी रिवायत में है कि आपने जोहर की 4 रकतों की बजाय 5 रकतें पढ़ ली थी। पक्के यकीन पर अमल करने का मतलब यह है कि 3 या 4 के शक में 3 पर बुनियाद कायम करके नमाज पूरी करें। यह भी साबित हुआ कि नबियों से भूल चूक हो सकती है। नोट: दूसरी हदीस का ताल्लुक इस तरह है कि आपने नमाज से फारिग होने के बाद मुंह किबले से फेर लिया था और बताने पर नए सिरे से किबले की तरफ मुंह करके नमाज पूरी की। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मुझे अपने रब से 3 बातों में हम ख्याली नसीब हुई है। एक बार मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश की मकामे इब्राहिम हमारा मुसल्ला होता। तो यह आयत नाजिल हुई है, मकामे इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो। और पर्दे की आयत भी इसी तरह नाजिल हुई कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म दे दें, क्योंकि उनसे हर नेक और बुरा बात करता है। तो पर्दे की आयत नाजिल हुई। और एक बार ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने आपसी मोहब्बत की वजह से आपके खिलाफ इत्तिफाक कर लिया। तो मैंने उनसे कहा कि दूर नहीं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे दें तो उस पर अल्लाह तुमसे बेहतर बीवियां तुम्हारे बदले में अता फरमा दे। फिर यही आयत जो सूरह तहरीम में है नाजिल हुई। उन्वान के दूसरे हिस्से को खत्म कर देना ठीक है, क्योंकि इस हदीस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार किबला की तरफ कुछ थूक देखा तो बहुत बुरा लगा, यहाँ तक कि उसका असर आपके चेहरे मुबारक पर देखा गया। आप खुद खड़े हुए और अपने हाथ मुबारक से साफ करके फरमाया कि तुम में से जब कोई अपनी नमाज में खड़ा होता है तो जैसे वे अपने रब से मुनाजात दुआ करता है और उसका रब उसके और किबले के बीच होता है, लिहाजा तुम्हें से कोई भी नमाज की हालत में अपने किबले की तरफ न थूके बल्कि बायने तरफ या अपने कदम के नीचे थूक सकता है। फिर आपने अपनी चादर के एक किनारे में थूका और इसे उलट पलट किया। फिर आपने फरमाया कि या इस तरह कर ले। मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत में सामने न थूकने की वजह यूं बयान की गई है कि अल्लाह की रहमत उसके सामने होती है। इससे उन लोगों का रद्द होता है जो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह हाजिर व नाजिर है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बायने तरफ और पांव तक थूकना भी मना होता। तमाम अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि अल्लाह ताला अर्शे मुअल्ला पर मुस्तवी है। अबू हुरैरा और अबू सईद रज़ी से भी गुजरी हुई हदीस की तरह मरवी है, मगर उसमें यह अल्फाज ज्यादा है कि नमाज के दौरान वह अपनी दाईं तरफ न थूके।
एक रिवायत में दाई तरफ न यूकने को यंजर यह करनस तरफ न अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में थूकना गुनाह है और फिर उसकी सजा उसे दफन करना है। अगर मस्जिद के आंगन में मिट्टी वगैरह हो तो उसे दिया जाए, अगर ऐसा ना हो तो उसे कपड़े या पत्थर से साफ करके बाहर फेंक दिया जाए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरा मुंह इस तरह समझते हो, अल्लाह की कसम मुझ पर न तुम्हारा खुशू नमाज का डर छिपा हुआ और न तुम्हारा रुकू, और मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। यह आपका मोया करिश्मा था कि आपको पीछे से भी उसी तरह नजर आता था जैसे कोई सामने से देखता है। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारशुदा घोड़ों के मुकाबले के लिए फासला मकामे हफिया से सने अतुल वदा तक और गैर तैयारशुदा घोड़ों की दौड़ सने अतुल वदा से मस्जिद बनी जुरैक तक मुकर्रर की, और अब्दुल्लाह बिन कुक्कर उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने घुड़दौड़ में हिस्सा लिया। मालूम हुआ कि मस्जिद फला कहने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ऐसा कहने से किसी की जाति जायदाद मुराद नहीं बल्कि मस्जिद की पहचान मुराद होती है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से कुछ माल लाया गया तो आपने फरमाया कि उसे मस्जिद में रेर कर दो। यह माल काफी तादाद में था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए तो आपने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जब नमाज से फारिग हुए तो आकर उसके पास बैठ गए, फिर जिसको देखा उसे देते चले गए। इतने में अब्बास रज़ी आपके पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी दीजिए, क्योंकि मैंने बदर की लड़ाई में अपना और अकील का जुर्माना दिया था। आपने फरमाया, उठा लो। उन्होंने अपने कपड़े में दोनों हाथ से इतना माल भर लिया कि उठा न सके। कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से किसी को कह दीजिए कि यह माल उठाने में मेरी मदद करे। आपने फरमाया, नहीं। उन्होंने कहा, फिर आप ही इसे उठाकर मेरे ऊपर रख दें। आपने फरमाया, नहीं। इस पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसमें से कुछ कम किया और फिर उठाने लगे, लेकिन अब भी न उठा सके तो अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से किसी को कह दे कि मुझे उठवा दे। आपने फरमाया, नहीं। उन्होंने कहा, फिर आप खुद उठाकर मेरे ऊपर रख दें। आपने फरमाया, नहीं। तब अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसमें से कुछ और कमी की, बाद में इसे उठाकर अपने कंधों पर रख लिया और चल दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हिरस और लालच पर ताज्जुब करके उनको बराबर देखते रहे, यहाँ तक कि वह मेरी आंखों से गायब हो गए। अलगर्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उस वक्त उठे कि एक दिरहम भी बाकी न रहा। मस्जिद में गुच्छे लटकाने का इस हदीस में जिक्र नहीं, दूसरी रिवायत में उसका बयान मौजूद है। महमूद बिन रबी अंसारी रज़ी से रिवायत है कि इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों की रोशनी खराब हो गई है और मैं अपनी कौम को नमाज पढ़ाता हूँ, लेकिन बारिश की वजह से जब एक नाला बहने लगता है जो मेरे और उनके बीच है तो मैं नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में नहीं आ सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाएं और मेरे घर में किसी जगह नमाज पढ़ें, ताकि मैं उस जगह को नमाज की जगह बना लूँ। रावी कहता है कि उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इंशाअल्लाह जल्दी ही ऐसा करूँगा। इत्बान रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे घर तशरीफ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाजत मांगी तो मेरे इजाजत देने पर आप घर में दाखिल हुए और बैठने से पहले फरमाया, तुम अपने घर में किस जगह नमाज पढ़ना चाहते हो ताकि मैं वहाँ नमाज पढ़ूं। इत्बान रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने घर के एक कोने की जगह बताई तो आपने वहाँ खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहीं नमाज शुरू की। हम भी सफ बनाकर आपके पीछे खड़े हो गए तो आपने 2 रकत नमाज पढ़ी और उसके बाद सलाम फेर दिया। फिर हमने आपके लिए कुछ हलीम तैयार करके आपको रोक लिया। उसके बाद मोहल्ले वालों में से कई आदमी घर में आकर जमा हो गए। उनमें से एक आदमी कहने लगा कि मालिक बिन दुखैशन या दुखशुन कहाँ है? किसी ने कहा, वह तो मुनाफिक है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं रखता। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत कहो, क्या तुझे मालूम नहीं कि वह खालिस अल्लाह की रजामंदी के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है? वह आदमी बोला, अल्लाह और उसके रसूल ही खूब जानते हैं, जाहिर में तो हम उसका रुख और उसकी खैरख्वाही मुनाफिकों के हक में देखे हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस आदमी पर आग को हराम कर दिया है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, बशर्ते कि उससे अल्लाह की रजामंदी ही मकसूद हो। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हो और उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हबशा में एक गिरजा घर देखा था जिसमें तस्वीरें लगी थी। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आपने फरमाया, उन लोगों की आदत थी कि उनमें अगर कोई नेक मर्द मरता तो उसकी कब्र पर मस्जिद और तस्वीर बना देते। कयामत के दिन यह लोग अल्लाह के नजदीक बदतरीन बहुत बुरी मखलूक हैं। आजकल तो लोग कब्रों को सजदा करते हैं और खुलकर उनका तवाफ करते हैं जो खुला शिर्क है। इस हदीस से मालूम हुआ कि बुजुर्गों की कब्रों पर मस्जिद बनाना यहूदियों और ईसाइयों की आदत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हराम करार दिया है। नीज आपने तस्वीर बनाने को हराम फरमाकर बुत परस्ती की जड़ काट दी है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो अम्र बिन औफ नामी कबीले में पड़ाव किया जो मदीना के ऊंचे मकाम पर आबाद था।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों में 14 रात ठहरे। फिर बनु नजार को आपने बुलाया तो वे तलवारें लटकाए हुए आए। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, गोया मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ कि आप अपनी ऊँटनी पर सवार हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके पीछे और बनु नजार के लोग आपके आसपास हैं। यहाँ तक कि आपने अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर के सामने अपना पालान डाल दिया। आप इस बात को पसंद करते थे कि जिस जगह नमाज का वक्त हो जाए वहीं पढ़ें। यहाँ तक कि आप बकरियों के बाड़े में भी नमाज पढ़ लेते थे। फिर आपने मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और बनु नजार के लोगों को बुलाकर फरमाया, ए बनु नजार, तुम अपना यह बाग हमारे हाथ बेच डालो। उन्होंने अर्ज किया, ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम, हम तो इसकी कीमत अल्लाह से ही लेंगे। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं कि उस बाग में क्या था। वहां मुशरिकों की कब्रें, पुराने खंडरात और कुछ खजूर के पेड़ थे। आपके हुक्म से मुशरिकों की कब्रें उखाड़ दी गई, खंडरात बराबर कर दिए गए और खजूर के पेड़ काटकर उनकी लकड़ियों को मस्जिद के सामने गाड़ दिया गया। उस वक्त किबला बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन था और उसकी बंदिश पत्थरों से की गई। चुनांचे साहबा ए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हो शेर पड़ते हुए पत्थर लाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ यह फरमाते थे, ए अल्लाह, जिंदगी तो बस आखिरत की जिंदगी है, बस तू अंसार और मुहाजिरीन को माफ कर दे। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो है कि वे खुद अपने ऊँट की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते और फरमाते कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है। अब यह है कि ऊँटों की जगह पर नमाज पढ़ना हराम है और इस मनाही पर बहुत सी हदीसें मौजूद हैं। इस हदीस का मकसद यह है कि जब ऊँट सामने बैठा हो और उससे किसी किस्म का खतरा न हो, और जहाँ मनाही आई है वहाँ यह मकसूद है कि ऊँट खड़े हों और उनकी तरफ से लात मारने का खतरा हो, इसलिए कोई टकराव नहीं है। आयशा रजी और इब्ने अब्बास रजी से रिवायत है, फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वक्त आया तो एक चादर अपने ऊपर डालने लगे, फिर जो ही घबराहट होती तो उसे चेहरे से हटा देते। इसी हालत में आपने फरमाया, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अस्बियाओं नबियों की कब्रों को इबादत की जगह बना लिया, जैसे आप उनके कामों से उम्मत को खबरदार करते थे। मुस्लिम की रिवायत में है कि यहूदियों और ईसाइयों ने नबियों और बुजुर्गों की कब्रों को सजदागाह बना के बातचीत के अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह किया है कि कहीं मेरी कब्र के साथ ऐसा सलूक न करें, लेकिन नाम के मुसलमानों पर अफसोस है कि वे उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अरब के किसी कबीले के पास एक काली कल्लू टीप बांधी थी, जिसे उन्होंने आजाद कर दिया, मगर वे उनके साथ ही रहा करती थी। उसका बयान है कि उस कबीले की एक लड़की एक बार बाहर निकली, उस पर लाल फीतों का एक कमरबंद था जिसे उसने उतार कर रख दिया या वह खुद ब खुद गिर गया। एक चील उधर से गुजरी तो उसने उसे गोश्त ख्याल किया और झपट कर ले गई। वह कहती है कि पूरे कबीले ने कमरबंद को तलाश किया मगर कहीं से न मिला। उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और मेरी तलाशी लेने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी शर्मनाह को भी न छोड़ा। वह कहती है कि अल्लाह की कसम, मैं उनके पास खड़ी ही थी कि इतने में वही चील आई, उसने भी कमरबंद फेंक दिया तो वे उनके बीच आ गिरा। मैंने कहा कि तुम इसकी चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाते थे, हालांकि मैं इससे बरी थी, अब अपना कमरबंद संभाल लो। आयशा रफी फरमाती हैं कि फिर वह लौंडी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चली आई और मुसलमान हो गई। उसका खेमा या झोंपड़ा मस्जिद में था। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि यह मेरे पास आकर बातें किया करती थी और जब भी मेरे पास बैठती तो यह शेर जरूरी पढ़ती, कमरबंद का दिन अल्लाह ताला की अजीब कुदरतों से है, उसने मुझे कुफर के मुल्क से निजात दी। आयशा रजी फरमाती हैं, मैंने उससे कहा, क्या बात है, जब तुम मेरे पास बैठती हो तो यह शेर जरूर कहती हो। तब उसने मुझे अपनी दास्तान बयान की, इसमें दारुल कुफ्र से हिजरत करने की फजीलत का बयान है। नीज मजलूम इंसान की दुआ जरूर कबूल होती है, चाहे वह काफिर ही क्यों न हो। सहल बिन सद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ लाए तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को घर में न पाकर उनसे पूछा, तुम्हारे चचा जाद कहाँ गए? उन्होंने अर्ज किया कि हमारे बीच कुछ झगड़ा हो गया था, वह मुझ पर नाराज होकर कहीं बाहर चले गए हैं, यहाँ नहीं सोए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया, देखो वे कहाँ है? वह देख कर आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह मस्जिद में सो रहे हैं। यह सुनकर आप मस्जिद में तशरीफ ले गए जहाँ अली रजी अल्लाह ताला अन्हो लेटे हुए थे। उनके एक पहलू से चादर गिरने की वजह से वहाँ मिट्टी लग गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जिस्म से मिट्टी साफ करते हुए फरमाने लगे, अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के चचा जाद नहीं थे, बल्कि अरब के मुहावरे के मुताबिक बाप के अजीज दोस्त को चचा जाद कहा गया है। मस्जिद में मर्द को सोना गलत नहीं है। अबू कतादा सुलमी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकत नमाज जरूर पढ़े। अगर 2 रकत पढ़े बगैर बैठ जाए तो इससे तहियतुल मस्जिद खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि उठकर उन्हें अदा करना होगा। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से हर रिवायत है, उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबी कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। छत पर खजूर की डालियां थीं और खंबे भी खजूर की लकड़ी के थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसमें कोई इजाफा न किया। उमर रजी
ने उसमें इजाफा जरूर किया, लेकिन इमारत उसी तरह की रखी जैसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी, यानी कच्ची ईंटें, डालियां और खंभे उसी खजूर की लकड़ी के बनाए गए। फिर उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसमें तब्दीली करके बहुत इजाफा किया, यानी इसकी दीवारें तराशे हुए पत्थरों और चूने से बनवाई, खंभे भी तराशे हुए पत्थरों के बनाए और इसकी छत सागवान से तैयार की। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वे एक दिन हदीस बयान करते हुए मस्जिद नबी का जिक्र करने लगे कि हम एक एक ईंट उठाते, जबकि अमार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो दो दो ईंटें उठाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमार रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा तो उनके जिस्म से मिट्टी झाड़ते हुए फरमाने लगे, अमार रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक बागी जमाअत शहीद करेगी, यह उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वे इसे दोजख की दावत देगी। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अमार रजी अल्लाह ताला अन्हो अक्सर कहा करते थे, मैं फितनों से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब उन्होंने तराशे हुए पत्थर और चूने से मस्जिद बनवाई तो लोग इसके बारे में बातें करने लगे। तब उन्होंने फरमाया कि मैंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जो आदमी मस्जिद बनाए और उसे सिर्फ अल्लाह की रजामंदी मकसूद हो तो अल्लाह उसके लिए उसी जैसा घर जन्नत में बना देगा। अल्लामा इब्न जौजी ने लिखा है कि जो आदमी मस्जिद बनवाकर उस पर अपना नाम लिखवा देता है वह मुखलिस नहीं बल्कि दिखावे का आदी है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक आदमी मस्जिद नबी से तीर लिए गुजर रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि उनके नुक थामे रखो। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी हमारी मस्जिदों या बाजारों से तीर लिए हुए गुजरे तो चाहिए कि वे उनके नुके थामे रखे ताकि अपने हाथ से किसी मुसलमान को जख्मी न कर दे। हसन बिन साबित रज़ी से रिवायत है कि वे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से गवाही मांग रहे थे कि तुम्हें अल्लाह की कसम, बताओ क्या तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते नहीं सुना कि ए अल्लाह तू हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिब्राइल से मदद फरमा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले कि हाँ, यानी सुना है। कुछ रिवायत से मालूम होता है कि मस्जिद में शेर पढ़ना मना है, तो इससे मुराद गंदे और बेहुदा किस्म के अशार है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े देखा और हबशा के कुछ लोग मस्जिद में खेल रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर से मुझे छिपा रहे थे और मैं उनका खेल देख रही थी। एक और रिवायत में है कि वे अपने हथियारों से खेल रहे थे। मालूम हुआ कि अगर नुकसान का डर ना हो तो हथियार मस्जिद में ले जाना जायज है। कब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने मस्जिद में अब्दुल्लाह बिन अबी हुदैद रजी अल्लाह ताला अन्हो से अपना कर्ज मांगा। इस पर दोनों की आवाज़ें ऊंची हो गई, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाहर तशरीफ लाए और कमरे का पर्दा उठाकर आवाज़ दी, एक कब रजी अल्लाह ताला अन्हो। उन्होंने अर्ज किया, हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, तुम अपने कर्ज में कुछ कमी कर दो, और इशारा फरमाया आधा कर दो। कब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुक्म सर आंखों पर। तब आपने इब्ने अबी हदरद रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, उठो इसका कर्ज अदा कर दो। मालूम हुआ कि जरूरत के मुताबिक मस्जिद में ऊंची आवाज से बात करना जायज है, अलबत्ता बिलावज मस्जिद में आवाज बुलंद करने की मनाही है।